विधानसभा में 10 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें एक सीट बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी। वो थी कुंदरकी की सीट, और जहां पर रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने वाले ठाकुर रामवीर सिंह यानी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, आपको लगता है कि आपकी जीत ने जो भारतीय जनता पार्टी में एक हिंदू और मुस्लिमों के बीच में गहराई थी, उसको पाटने का भी काम किया है? विपक्ष कहता था कि मुस्लिमों की हितैषी नहीं रहती है भाजपा। हिंदू मुस्लिम में भाजपा ने कभी खाई नहीं खोदी। ये तो कांग्रेस और सपा उन लोगों को डरा के भाजपा के खिलाफ भयभीत करके और उन्हें उसका के अपना हित साध लेती थी और वोट ले लेती थी। भाजपा ने कभी भी समाज को, जातियों को, वर्गों को बांटने की काम कभी नहीं किया और अपना अपना दृष्टिकोण है वैसे। लेकिन मेरा जो विवेक है और बुद्धि है, जहाँ तक भी है, जो हमारे योगी जी हमेशा बयान देते हैं या मोदी जी का बयान आता है, हमेशा वो 140 करोड़ की बात मोदी जी करते हैं और योगी जी ने हमेशा 25 करोड़ की बात की है। ठीक, विधायक जी, सीएम योगी का एक बयान मैं सुन रहा था कि आपने संभल की घटना देखी कि किस तरीके से पत्थरबाजी हुई पुलिस वालों के साथ भी, जो भी हुआ, और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। चिन्मय दास अभी तक गिरफ्तार हैं। सीएम योगी ने कहा है कि दोनों घटनाओं के पीछे जो आरोपित हैं या जो घटना करने वालों का डीएनए एक ही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा तो यह है कि जो उत्तर प्रदेश में, क्या जो भारत में हिंदू मुस्लिम हैं, उनके और हमारे सबके पूर्वज एक थे। तो जब पूर्वज एक थे तो डीएनए भी हमारा उनका भी एक ही है। लेकिन जिन्होंने ये घटना की है उनका डीएनए से, जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है, उन्होंने ज़्यादा ज्ञान है। मैं तो एक छोटी सी विधानसभा जीत कर आया हूँ। उन्होंने देश और दुनिया और प्रदेश को देखा है। वो अपने अनुभव पर सही कह रहे हैं। मुस्लिम जो है अपना कोई ना कोई इस तरह का ड्रामा रचकर या समाजवादी द्वारा प्रायोजित संयोजित ड्रामा कुछ उनके जो मुस्लिम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो कर देते हैं, जैसे देश में कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा चलता रहे। आप देखिए कि जो बांग्लादेश में घटना हुई, जो बांग्लादेश के अंदर घटना हुई, वो घटना प्रधानमंत्री को भारत में शरण लेनी पड़ी। वो बांग्लादेशी हिंदुओं ने नहीं की, वो घटना भी मुसलमानों ने की और उन्हें भगाया, उनका तख्ता पलट किया। तो जिन्होंने उनका तख्ता पलट किया, जिन्होंने संभल, एक शांत संभल में आग लगाने की कोशिश की, उनका डीएनए मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि एक है। तो वो अताताई लोग हैं, अताताई हैं। वो समाज में शांति व्यवस्था कायम रखना नहीं चाहते, क्योंकि उनका हित इसी में है कि झगड़े होते रहें और देश में प्रदेश में अशांति होती रहे। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी, हालांकि संभल के चंदौसी तहसील में ये घटना हुई, 10 जो अवैध दुकानें हैं उनको तोड़ा गया है, लेकिन ओवैसी ने ये कहा है कि संभल में ये कार्रवाई हो रही है और जो योगी सरकार है वो पूरे एक समाज को ही समाप्त करना चाहती है। देखिए, चंदौसी में घटना हुई है, जो अवैध दुकानें थी उसमें वो तोड़फोड़ हुई है। चंदौसी और संभल जिला तो एक है, लेकिन दूरी जो है बहुत दूर है, 35-40 किलोमीटर सीधे सीधे है। और अगर आप राइट और लेफ़्ट से घूम कर जाएंगे तो कम से कम जो है 50 किलोमीटर से ऊपर पड़ेगी। तो उस घटना का 50 किलोमीटर के दूर पे कोई फ़र्क नहीं है और ना ऐसा कोई बेमनस्य है। ये तो कार्रवाई मुरादाबाद में भी चल रही है, हिंदुओं के खिलाफ भी हुई है, जिन्होंने नाले पे अपनी दुकानें बना रखी थी मुरादाबाद महानगर के अंदर। हाँ, उन्होंने भी चलाया। और हमारे यहाँ हिंदुओं ने जो नाले पे बना रखा था और नाले चौक हो गए थे। क्यों कह रहे हैं योगी सरकार एक समाज को समाप्त करना चाहती है? देखिए, ओवैसी की तो दाल रोटी इसी में चल रही है ना। अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो उन्हें पूछेगा कौन? तो उनकी पूछ इसी बात से हो रही है। ठीक है, अब उन्हें आप देखिए कितना वोट मिला है। मेरे यहाँ 8000 वोट मिला है, जहाँ 65% मुस्लिम हैं। उन्होंने वो आए भी, सभाएं भी की, प्रत्याशी भी उनका, और 8000 वोट मिला। और मुझे 80,000 प्लस मुसलमान मिला है, 80,000 प्लस। तो उनका तो उन्हें यही समझ लेना चाहिए कि मुस्लिम उनकी बातों में थोड़ा बहुत गुमराह हो जाता है, लेकिन अब होने वाला नहीं है। ये कुंदरकी का रिजल्ट उन्हें बता रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ विधायक ठाकुर रामवीर सिंह मौजूद थे, जिन्होंने कुंदरकी से एक बड़ी जीत दर्ज करके अपना नाम जो है वो कहीं ना कहीं से रिकॉर्ड में दर्ज कराया है।
लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।